हरे कृष्णा। क्या आप कभी किसी सुंदर वस्तु या व्यक्ति से आकर्षित हुए हैं, कभी अट्रैक्ट हुए हैं किसी सुंदर चीज को देख के? आइए श्री कृष्ण लीला में एक ऐसी कथा को डिस्कस करते हैं। श्री कृष्ण कब छोटे से बालक थे, जस्ट जन्म ही हुआ था, बहुत छोटे थे, उसी समय लगभग 1 महीने के अंदर के थे, तभी कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। और वो पूतना जब वृंदावन में, जहाँ श्री कृष्ण रहते थे, पूतना जब वृंदावन में श्री कृष्ण को बालक अवस्था में मारने के लिए आई, तो उसने सोचा मैं इनके परिवार में एंट्री कैसे करूंगी। परिवार में एंट्री करने के लिए तो मुझे कोई सुंदर रूप धारण करना पड़ेगा। तो पूतना जो बहुत ही अगली, बहुत ही कुरूप, बहुत ही बदसूरत राक्षसी थी, बहुत ही भयानक, जिसको देख के डर जाए व्यक्ति, वो अपने रूप को बदल लिया और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। और इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि पूरा वृंदावन जो भी उसको देखता मोहित हो जाता। यहाँ तक कि जब वो पूतना वृंदावन में आ रही थी और वृंदावन की गलियों में भटक रही थी श्री कृष्ण के घर में आने के लिए, तो रास्ते में जितने लोग पुरुष उसको देख रहे थे, जितने लोग देख रहे थे, सब लोग सोच रहे थे ये कोई लक्ष्मी है, ये कोई देवी है, ये बहुत सुंदर है, यहाँ पे क्यों आई हैं, बहुत ही आकर्षित हो गए। और इसीलिए जब पूतना वृंदावन में श्री कृष्ण के घर के अंदर प्रवेश करी, तो श्री कृष्ण की माता यशोदा और दूसरी माता रोहिणी जो बलराम की माता है, उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप इस देवी को प्रवेश करने दिया। और यहाँ तक कि ये देवी कक्ष में प्रवेश करके अंदर वाले कक्ष में, बिल्कुल अंदर वाले कमरे में जहाँ श्री कृष्ण छोटे से बालक सोए हुए थे, विराजमान कर रहे थे, ये वहां पहुंच गई। अभी आप सोचिए, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर में आता है, हम कितना सतर्क हो जाते हैं। और कभी ऐसा तो होने देंगे ही नहीं कि वो अनजान व्यक्ति हमारे बालक को, हमारे यहाँ छोटे से बच्चे को जो अभी अभी जन्मा है, सब लोग उसको इतना प्रेम करते हैं, सबसे कीमती चीज घर में है वो नया जन्मा हुआ बालक। सब लोग चिंता करते हैं कोई संकट ना आ जाए, कोई कीड़ा ना काट जाए, कोई गर्मी सर्दी ना लग जाए, कोई बुरी शक्ति ना लग जाए, सब लोग देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे यशोदा और रोहिणी ने बड़े ही आसानी से कृष्ण को पूतना की गोद में जाने दिया। और पूतना जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। और पूतना का लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द डिजायर ऑफ पूतना? अपने स्तन पे, अपने ब्रेस्ट पे जो दूध पिलाने लगी थी, उस पे जहर लगाया था, जहर से मारना चाहती थी। अच्छा, इस स्टोरी से हम देखते हैं कि रूप इतना सुंदर, इतना सुंदर, सब लोग खींचे चले जा रहे हैं उसके सौंदर्य से। सब लोग सोच रहे हैं इससे अच्छा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बहुत बड़ी राक्षसी थी। हम ये नहीं बोल रहे कि जो भी सुंदर है वो राक्षस होता है, जो भी सुंदर है वो बुरा होता है, लेकिन केवल सुंदर होने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति चरित्र का भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर क्या है कहा है कि चरित्र अगर, किसी का चरित्र अगर कपड़े पहनने से तय होता, मतलब कैसे कपड़े पहने हैं उससे डिसाइड होता कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। चरित्र अगर कपड़े पहनने से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती सबके बीच में। तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी ने कहा है, अगर कपड़े पहनने से चरित्र ऊंचा माना जाए, बिहेवियर, कैरेक्टर ऊंचा माना जाए, तो फिर तो कपड़े कहाँ बिकते हैं? कपड़ों की दुकान पे। फिर कपड़ों की दुकान नहीं बोलेंगे, मंदिर बोलेंगे, क्योंकि कपड़ा पहनने से लोगों का चरित्र बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पूतना बहुत सुंदर थी, कपड़े भी बड़े सुंदर पहन के आई थी, गहने भी पहने थे, सब लोग देख के आकर्षित हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा धोखा पूतना के अंदर छिपा हुआ था। तो ये सुनते हुए हमें दूसरे सुंदर लोगों को जज नहीं करना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या हम बाहरी रूप से सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से चरित्र कुछ बदला है। वो पूतना ने दूध पिलाया कृष्ण को, और दूध पिलाते पिलाते वो पूतना इतनी बड़ी हो गई। लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पूतना कृष्ण को उठा के बाहर लेके गई और जंगल में इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, सब लोग घबरा गए। लेकिन अभी कृष्ण पूतना की कैद में थे, लोग कुछ कर नहीं सकते थे। मीलों लंबी हो गई और वो जहर पिलाने की कोशिश कर रही थी कृष्ण को।
लेकिन इसी का दूसरा पहलू आता है कि जब ये सब कृष्ण के साथ हो रहा था तो कृष्ण के पिताजी नंद महाराज अपने मित्र वसुदेव से मिलने गए थे और वसुदेव ने नंद महाराज को बोला था कि आप घर पे जाओ, कोई संकट आने वाला है। नंद महाराज ने बोला, क्या बात कर रहे हैं, क्या संकट आएगा, सब बढ़िया है। अभी अभी तो हमने कुछ दिनों पहले कृष्ण का बर्थडे मनाया है। बर्थडे मतलब जन्म ही हुआ वो मनाया, क्या बकवास कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता है, जब हमें कोई समझाता है, जब हमें कोई गाइडेंस करता है, जब हम ऐसी कथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है क्या फालतू कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस। नंद महाराज को वसुदेव बोल रहे हैं संकट है, नंद महाराज सोच रहे हैं कोई संकट नहीं होगा। जब नंद महाराज वृंदावन में आते हैं तो देखते हैं सच में बड़ा संकट है, हमारा कृष्ण पूतना के हाथ में चला गया। संकट तो बहुत बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, लोग धोखा खा गए थे आंखों से, गलत समझ लिया था, जबकि वो व्यक्ति अंदर से बहुत जहरीला था। इसी प्रकार से हम देखेंगे जब आग जलती है, आग के आसपास पतंगे मंडराते हैं। जैसे आप देखेंगे जब बारिश के मौसम में कभी कभी बहुत सारे कीड़े लाइट के आसपास घूमते रहते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, रात भर घूमते हैं और सुबह हम लाइट के आसपास मरे हुए दिखते हैं। तो ये जो पतंगे कीड़े होते हैं ये अग्नि के रोशनी से या लाइट की रोशनी से खींचे चले आते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं कि यही लाइट इनकी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसे ही एक हिरन होता है, हिरन जंगल में बड़े आराम से घूम रहा होता है, बहुत ही आनंद ले रहा होता है। शिकारी आता है, वो बांसुरी बजाता है, अरे क्या सुंदर बांसुरी बजाता है। वो बांसुरी सुन के हिरन के कान उस बांसुरी की तरफ खींचे चले जाते हैं और उसको मालूम नहीं यही खिंचाव उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे ही मछली जल में आराम से तैर रही है, जल में भोजन है उसके लिए, लेकिन जो मछली पकड़ने वाला मछियारा होता है, जो पकड़ते आता है मछली को, वो अपना जाल फेंकता है और जाल में छोटा छोटा कुछ खाने का कण वगैरह अटैच कर देता है। ही अटैचेस स्मॉल पीसेस ऑफ फूड देयर। और मछली जो जल में रह सकती है, जल में खाना खा सकती है, उसे उस खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस खाने के पीछे खींची चली आती है और अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए, कुछ स्वादिष्ट भोजन के पीछे भागने के लिए जाल में फंस जाती है। तो पूतना ने कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, ये तो भगवान कृष्ण थे, उनको मार नहीं पाई। इसी प्रकार से पतंगा रोशनी से मर सकता है, हिरन वो बांसुरी की आवाज से मर सकता है, मछली अपनी जीभ की लालच से मर सकती है। इस प्रकार से इस जगत में कई शक्तियां हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती है और हमारे जीवन को, हमारे समय को, हमारी शक्तियों को बर्बाद कर देती हैं और हम अपने जीवन में कुछ ऊंची चीज प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को तो फिर प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो लोग ऐसी किसी भी चीज से आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूतना के एपिसोड से ये दर्शा रहे हैं कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, प्रभु गणजनों, ये समझो इस बात को कि आपकी आंखें, कान, नाक, जिह्वा जैसे आकर्षित होते हैं, जरूरी नहीं वो सही चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। नंद महाराज को वासुदेव ने चेतावनी दी थी, कम ऑन बी केयरफुल, डेंजर आने वाला है, लेकिन नंद महाराज ने सुना नहीं था। ऐसे ही हमें भी राइट गाइडेंस चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के दिए हुए आदेशों से, और साथ ही समय राइट गाइडेंस चाहिए ऐसे लोगों से जो अपना जीवन उस तरीके से जीते हैं, और इनके साथ रहेंगे तो हमें मालूम होगा कौन से मार्ग पे डेंजर है, कौन से मार्ग पे नहीं है। देखिए, इंजॉय सब करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भी इंजॉय करते हैं, वो ये नहीं बोल रहे इंजॉय मत करो, लेकिन इंजॉयमेंट में किसी ऐसे मार्ग पे मत चलो जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम बिना मार्गदर्शन लिए हुए गलत चीज की तरफ आकर्षित होते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।